और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 ने रचा बड़ा इतिहास। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा। आपको बता दें चंद्रयान 3 मिशन में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जहां पर चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। और चंद्रयान 3 से अलग हुआ विक्रम, चांद पर लैंडिंग से पहले और बाद में क्या होगा, और वहीं लूना 25 मिशन का भारत के साथ आखिर क्या है कंपटीशन, दोनों देशों में से चंदा मामा पर आखिर पहले कौन पहुंचेगा, दोनों मिशन का उद्देश्य क्या है, एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन चंद्रयान से जुड़ी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, चंद्रयान 3 ने रच दिया नया इतिहास। मून मिशन से अलग हुए लैंडर और विक्रम। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का मून मिशन जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 का जहां पर संपर्क टूटा था ना, इसलिए चंद्रयान 3 को लेकर और भी ज्यादा डर था कि कहीं इस बार ऐसा न हो जाए, लेकिन इस बार अब तक सब कुछ क्लियर चल रहा है। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा उस समय हो गया जब चंद्रयान 3 का विक्रम और लैंडर दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। आपको बता दें इसरो ने बताया कि 17 अगस्त को दोपहर को 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में ही रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर और रोवर 23 अगस्त को शाम को 5:50 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, जहां पर वो 14 दिन तक लगातार चंद्रमा पर पानी के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों की खोज करेंगे। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेड। इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शाम को करीब 4 बजे डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी सी निचली कक्षा में लाया जाएगा, जहां पर अब वैज्ञानिकों की नजरें लगातार सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आज से लेकर 23 अगस्त तक लगातार चंद्रयान की स्पीड को थोड़ा थोड़ा कम किया जाएगा। और स्पीड को कम करने के लिए दोस्तों हर बार क्या होता है ना कि इंजन को कुछ देर के लिए चालू करना पड़ता है, थ्रस्टर्स को ऑन करने पड़ते हैं। अभी चंद्रयान की जो न्यूनतम दूरी है ना वो चंद्रमा से लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे धीरे धीरे कम करके 30 किलोमीटर पर लाया जाएगा। और सबसे कम दूरी 23 अगस्त को चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। चंद्रयान को परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू कर देगा। और लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी और इसे थ्रस्टर्स की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान अभी चंद्रमा की 5वीं कक्षा में घूम रहा है और 5वीं कक्षा से चंद्रयान ने दोस्तों एक महत्वपूर्ण तस्वीर भेजी, जिसको देखकर आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं आखिर उस तस्वीर में क्या छुपे हैं राज। दोस्तों पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था? जी हां दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हां, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है, तो वही दूसरी तरफ भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ ये चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान ने जब चंद्रमा की कक्षा में एंट्री ली थी ना, तब उसके ऑर्बिट से ही प्रवेश करते समय ऑन बोर्ड कैमरे ने चांद की तस्वीरें कैप्चर करी और इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं चंद्रमा के क्रेटर्स बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। और साथ ही मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने पोस्ट किया और मैसेज लिखा कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। और इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते हुए हर एक मुश्किल पड़ाव को लगातार पार करता हुआ जा रहा है। और अब आखिरी दिन होगा 23 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इसरो का मुख्य लक्ष्य है चंद्रयान की स्पीड को कम करना और स्पीड को धीमा करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इसके जो थ्रस्टर्स है ना उसको फायर किए जाते हैं।
और दोस्तों कल 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर और विक्रम अलग अलग हो चुके हैं और जहां पर अब केवल और केवल इसकी स्पीड को कम किया जाएगा और फिर 23 अगस्त की शाम को 5:50 पर इसकी लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक लगातार चंद्रमा पर प्रयोग करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 का जो ऑनबोर्ड है ना विक्रम लैंडर, ये सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी जो स्पीड होगी ना वो 2 मीटर प्रति सेकंड होगी और ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा है और ये ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 2 के समय जो 2019 में ऑर्बिटर भेजा था ना, वो अभी एकदम सही स्थिति में काम कर रहा है और लगातार अगले 5 सालों तक यह काम करता रहेगा। दोस्तों लैंडिंग होने के पश्चात प्रज्ञान जो है ना वो रोवर विक्रम लैंडर से लैंड होने के बाद अलग आएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। सोलर पैनल की मदद से यह पावर जनरेट करेगा और यह सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को और भी आगे पहुंचाएगा। दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का यह चंद्रयान अध्ययन करेगा और पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई खास बात होती है इस बात का भी पता लगाएगा। उसके बाद प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ ये इसमें बदलाव का पता लगाया जाएगा। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य के रेडिएशंस लगातार इसके ऊपर पड़ते हैं और इससे चांद की मिट्टी जल गई है और उसमें गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, उसके पहियों के नीचे एक तरफ तो अशोक स्तंभ यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसरो का लोगो लगा हुआ है। और जैसे ही चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंड करके रोवर बाहर निकलेगा और रोवर जो दोस्तों यहां पर चंद्रमा की सतह पर चलेगा ना, तो जहां पर भी उसका पहिया रहेगा उस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए चांद की मिट्टी के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो उभरता हुआ रहेगा और ये जिंदगी में कभी भी मिट नहीं पाएगा जब तक कि कोई भी इंसान उसे जाकर मिटा नहीं दे। तो दोस्तों वह दिन कितना खास होगा जब भारत के 140 करोड़ की जनता चंद्रमा पर तिरंगा झंडा लहराता हुआ देखेगी और साथ ही मित्रों चंद्रमा पर भी इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उभरता हुआ नजर आएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर चंद्रमा के केमिकल और मिनरल्स का अध्ययन करेगा। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी है या नहीं, दरअसल क्या है ना कि इस चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया जा रहा है। साउथ पोल की खासियत यह होती है कि यहां पर 14 दिन लगातार दिन का उजाला होता है और 14 दिन ही लगातार रात का काला अंधेरा। और दोस्तों चंद्रमा के साउथ पोल पर कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जहां पर आज दिन तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों को आशंका है कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी वो किस तरह से हुई थी, सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी चंद्रमा के साउथ पोल से मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इतना कम टेम्परेचर होने के कारण इसके जो सबूत है वो नष्ट नहीं हुए होंगे और अभी तक भी ज्यों के त्यों पड़े होंगे। चलिए दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो चीफ ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि चाहे चंद्रयान 3 के सारे सेंसर काम करना बंद कर दें, चाहे दोनों इंजन खराब हो जाएं, उसके बावजूद भी चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। जी हां मित्रों, कितनी बड़ी खुशी की बात यहां पर इसरो के प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ जी के द्वारा बताई गई है कि चंद्रयान 2 जिस तरह से साल 2019 में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होते समय लगभग 2 किलोमीटर ऊपर इसका संपर्क टूट गया था ना, उसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी को इतना बदलाव किया है, इतना अपडेट किया है कि चाहे इस बार चंद्रयान 3 के सारे सेंसर ही काम करना बंद कर दें या इसके दोनों इंजन भी खराब क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी यह दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग करके ही रहेगा, बशर्ते कि इसकी प्रणोदन प्रणाली बहुत ही अच्छे तरीके से काम करे। तो दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करी है, कितने कम बजट के अंतर्गत चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल किया है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 में चांद पर पहले पहुंचने की होड़, दोनों की टेक्नोलॉजी, दोनों के बजट और दोनों के रास्तों में आखिर कितना है अंतर। दोस्तों भारत और रूस दोनों ही इस समय चंद्रमा के अंतरिक्ष में एक होड़ मचा रखी है। दरअसल दोनों देशों के चंद्र अभियान अगले सप्ताह चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी में है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि दोनों देशों में से किसका अभियान पहले लैंड करेगा। दरअसल भारत ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, जबकि रूस ने 11 अगस्त के दिन लूना 25 को लॉन्च किया। दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि चंद्रयान 3 का जो बजट है ना
वो कुल 600 करोड़ रुपए का है, जबकि रूस का लूना 25 मिशन का बजट 1900 करोड़ रुपए का है। अब आप सोच लीजिए कि दोनों के बजट में आखिर कितना अंतर है, और इसी बजट के वेरिएशन के कारण रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर पहले पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है और बड़ी टेक्नोलॉजी के रॉकेट चाहिए। लेकिन भारत देश ने क्या जुगाड़ बनाया कि चंद्रमा और धरती दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए कम से कम बजट में कम से कम ईंधन में चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया, जहां पर एक मूवी से भी कम बजट में, यानी कि दोस्तों आजकल मूवियां जो बनती है ना, उनका बजट भी 600 करोड़ से तो ज्यादा ही होता है, उनसे भी कम बजट में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक अपनी राह को आसान किया है। हालांकि खबर यह भी जारी है कि चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा की 5वीं कक्षा में घूम रहा है, और दोस्तों रूस का लूना 25 भी बहुत ही जल्द चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। ऐसे में दोनों ही मिशन में आपस में टक्कर हो सकती है। दोनों का चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का रास्ता भी करीब करीब एक ही है। हालांकि दोनों के पथ में कुछ अंतर जरूर है, और दोस्तों दोनों ही मिशन का उद्देश्य भी अलग है। जहां पर लूना 25 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो चंद्रमा पर ऑक्सीजन का पता लगाना है, जबकि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा पर क्या क्या खनिज पदार्थ मौजूद है उनका पता लगाना, और चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं उनका पता लगाकर उनका अध्ययन करना है। तो अभी तक दोस्तों इंतजार बना हुआ है 23 अगस्त की शाम को 5:45 का, जब दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में एक मचाएगा नया है इतिहास। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।